अभी इंडिया में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के केसेस भी आने लगे हैं। जहां पर कोरोना का डेथ रेट 10% था, वहां पर ब्लैक फंगस का डेथ रेट 50% है और इसको एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन न्यूज में इस फंगस को जैसे दिखाया जा रहा है वो क्या पूरा सच है? अगर नहीं तो पूरा सच है क्या? हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये ब्लैक फंगस है क्या और इसके क्या क्या सिम्टम्स है, ये हमारे बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है और ये ब्लैक फंगस क्यों कोरोना पेशेंट्स को ही हो रहा है, क्या ये नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है, इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस है क्या? ये फंगस इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शन के डिवीजन में आता है, जहां पर 4 तरह के फंगस ग्रुप होता है: म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, कैंडियासिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस। ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस ग्रुप से है और व्हाइट फंगस कैंडियासिस ग्रुप से है। और ये कोई नया फंगस नहीं है, ये आपके चारों ओर रहता है, खाने में, मिट्टी में, आपके कपड़ों में भी। जहाँ पर भी मॉइस्चर मिलता है ये फंगस वहाँ पर ही ग्रो करता है। अब ये फंगस हमारे शरीर में आता है या तो मुंह के जरिए या फिर नाक के जरिए। आप अगर ऐसा खाना खा रहे हो या फिर ऐसा फ्रूट खा रहे हो जो कि पुराना हो चुका है और वो रूम टेम्परेचर पर रहा है, तो फिर उसमें ये फंगस होगा ही। और अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट पर रहते हो जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो फिर ये फंगस आपके नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर जा सकता है। लेकिन ये फंगस इतना भी खतरनाक नहीं है कि आपको हो जाए, क्योंकि नॉर्मल इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये इन जैसे फंगस से लड़ सके। इसीलिए ये फंगस एक नॉर्मल इंसान को होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन जिनको डायबिटीज, HIV या फिर कैंसर है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक है। अगर उनको ये फंगस हुआ तो उन पर इसका इफेक्ट आएगा और एक्सट्रीम केस में उनका मौत भी हो सकता है। अच्छा, तो अभी जानते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिम्टम्स को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सके तो ही आप इससे बच सकते हैं। और इन फंगस का कलर ब्लैक, व्हाइट या फिर येलो नहीं होता है। इनके सिम्टम्स के बेसिस पर ही इनको अलग अलग नाम दिया गया है: ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। जैसे ब्लैक फंगस के केस में नोजल एरिया ब्लैक हो जाता है, वैसे व्हाइट फंगस के केस में टंग में व्हाइट पैचेस दिखने को मिलता है। इसका कॉमन जो सिम्टम्स है, नाक से पानी निकलना, स्वेलिंग, आंखों का लाल हो जाना, आंखों के चारों ओर दर्द होना, धुंधलापन, फेस का एक साइड सेंसलेस हो जाना। ये सिम्टम्स एक वीक के अंदर ही आने लगते हैं। उसी समय पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है और उसके बाद फंगस आंखों से ब्रेन तक चला जाता है और तब बहुत देर हो चुका होता है। अगर ये फंगस ब्रेन और साइनस में अटैक करता है तो वन साइड फेशियल स्वेलिंग, हेडेक, नसल और साइनस कॉन्जेक्शन, ब्लैक लेसियन ऑन नसल ब्रिज और फीवर होता है। अगर लंग्स में अटैक करता है तो फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर स्किन में अटैक करता है तो इन्फेक्टेड एरिया ब्लैक हो जाता है, वहाँ पर पेन होता है। और अगर GI सिस्टम को अटैक करता है तो एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये फंगस क्यों कोविड पेशेंट्स को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके पीछे 2 ही कारण हैं। पहला, स्टेरॉयड का यूज़ करना, जो कि सीरियस कोविड पेशेंट्स को दिया जा रहा है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये स्टेरॉयड ना ही दिया जाए तो ही अच्छा है। अगर ये स्टेरॉयड उन कोविड पेशेंट्स को ना दिया जाए तो फिर वो ऐसे ही मर जाएंगे अपने इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से, क्योंकि क्रिटिकल टाइम पर इम्यूनिटी सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है कि वो आपके बॉडी को ही डैमेज करने लगता है। इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है और इसमें किडनी फेलियर, लंग्स डैमेज या फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है, जैसा कि
रोहित सरदाना जी के केस में हुआ था। तो स्टेरॉयड यूज करना ही पड़ता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, और तब ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन भी दिया जाता है जिसमें कि मॉइस्चर रहता है। और यही दूसरा कारण है ब्लैक फंगस के होने का, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर ही ये फंगस जन्म लेता है और ग्रोथ करता है। और ऊपर से पेशेंट्स को स्टेरॉयड दिया जाता है जिससे कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस हो जाता है, जो कि फंगस के ग्रोथ होने में एक एडवांटेज होता है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो अगर आपको दिखने लगे तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ठीक हो सकता है तो शुरुआत में ही हो जाएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और जो स्टेरॉयड कोविड पेशेंट्स को दिया जाता है, मेनली डेक्सामेथासोन, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, और जिनके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अपने आसपास सफाई रखिए और अच्छा खाना खाइए। मतलब एक लाइन में बोला जाए तो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार जो है वो शौचालय बनाने में मदद कर रही है। मेरे लिए सुनते हैं तो कम से कम ये समझदार आदमी की तो सुन लीजिए। वैसे नॉर्मली ये बहुत ही रेयर है, तो इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।